नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज कुमार पंडित आपको स्वागत करते हैं होम्यो इनसाइड में। होम्यो इनसाइड माय यूट्यूब चैनल। आज के जो टॉपिक लिए हैं वो है, जैसे कि मेरा थंबनेल में देखे होंगे कि हर घर में ये दवा रहना चाहिए जिसका नाम है आर्निका मोंटेना, या तो फिर दूसरा नाम है लीफार्ड्सबेन। ये दोनों ही नाम से इसको जाना जाता है। मैंने ऐसे क्यों कहा? देखिए, इसका इतना काम है, हर घर में रहना चाहिए, इसीलिए क्योंकि देखिए ये काम कहाँ करता है। कोई भी इंजरी हो जाए, जस्ट लाइक एक्सीडेंट हो गया, गिर गए कहीं से, या तो फिर कोई आपको बहुत ज़्यादा पीट दिया हो, जैसे कि मार दंगा हो जाता है उस समय, या तो फिर आपका गाड़ी से गिर गए, हड्डी टूट गया तो खून निकल रहा हो, या तो फिर रिमेटिज्म हो गया हो, या तो फिर छोटा छोटा बच्चा का फुंसी हो जाता है, या बॉयल हो जाता है, या तो एब्सेस या फोड़ा हो जाता है, इसमें भी काम करता है। और तो और आपको अगर स्ट्रोक हो जाए, ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, हार्ट स्ट्रोक हो जाए, कुछ भी हो, उस समय भी इसको बहुत ज़्यादा इसका काम है, वो आपको धीरे धीरे बताएंगे। आज का जो टॉपिक है हम इसलिए आपको बताते हैं कि आप नोट डाउन कीजिए, हर मेरा बात आपको कॉपी में लिख लेना है, चाहे वो यंग डॉक्टर हो, या तो फर्स्ट स्टेज का डॉक्टर हो, या तो पहली जो प्रैक्टिस कर रहे हो, और आम इंसान जो देख रहे हैं। आप पूरा वीडियो तो मेरा आज लिख लीजिए, आपको बहुत सारा काम आएगा। हम कोई भी वीडियो में नहीं बोलते हैं कि आप लोग लिखिए, लेकिन आज बोल रहे हैं कि आप लोग लिख लीजिए, ये आपको बहुत काम में आएगा। देखिए, ऐसे क्या होता है, फीवर में भी ये काम आ जाता है, जैसे टाइफाइड फीवर हो गया, या तो फिर इन्फ्लुएंजा हो गया, उसमें भी 100% ये काम आता है, और एक ही दवा में आपको क्योर हो जा सकता है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे भी कोई भी दर्द हो तो आपको आर्निका लेना चाहिए। छोटा छोटा अगर बच्चा आपका घर में है तो हर दिन कहीं ना कहीं से गिरता है, कहीं हाथ पे कहीं माथा पे चोट हो ही जाता है, तो फिर आर्निका आपको घर में रखना चाहिए, जरूर चाहिए। कहीं कहीं जैसे कि ओल्ड एज हम लोग का बाबा माँ या दादा दादी रहता है, उन लोगों में भी आर्निका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव काम करता है। अगर ये दवा आप घर में रख लेते हैं तो बहुत बीमारी से आपको छुटकारा मिलता है, और मिल भी जाता है। इसके बारे में बताएंगे। देखिए, आर्निका दो टाइप का काम करता है, एगो है एक्यूट कंडीशन में, एगो है क्रॉनिक कंडीशन में। हम दोनों ही बताएंगे, और कहाँ कहाँ क्या स्थिति में इसको यूज करना चाहिए, कितना पोटेंसी यूज करना चाहिए, कहीं 6, कहीं 30, कहीं 2C, कहीं 1M, 10M, CM, बहुत सारा पावर है, तो उसका भी हिसाब से कहाँ कहाँ देना चाहिए, कौन दर्द में कितना देना चाहिए, वो डिटेल्स में आज बताएंगे। आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का मेडिसिन आर्निका मोंटेना। तो अगर थोड़ा सा बता दें, अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो काम में आए, तो जरूर एगो लाइक दीजिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट भी हम बनाएंगे, और क्रॉनिक वाला पार्ट जो है उसको भी देंगे। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दर्द या एक्सीडेंट, पेन, कोई भी पेन हो, किसी तरीके से पेन हो, और दर्द से मान लीजिए कि एक्सीडेंट हो गया, या तो फिर आपको कहीं इंजरी हो गया, तो उसके लिए जो डिजीज होता है, या तो इंजरी के लगने के बाद से जो सिम्टम आता है, ये आर्निका अकेले ही उसका 100% सिम्टम कवर कर लेता है। मतलब किसी के तरीके से अगर आप गिर गए हो, आपको दर्द हो गया हो, आपको एक्सीडेंटल या इंजरी में धक्का लग गया हो, या चोट लग गया हो, कुछ भी हो, तो आपका जैसे कि मान लीजिए वो जो दर्द एगो रहता है चोट का, कैसे रहता है कि मान लीजिए कि आपको अगर कोई एगो बड़ा डंडा लेके कहीं पीटा हो, कहीं धक्का लगा हो, तो वहाँ पर जो जैसे दर्द का अनुभूति होता है, उस टाइप का आर्निका का दर्द का सेंसेशन रहता है कि मेरा इस टाइप का दर्द होता है। और क्या होगा, मान लीजिए यहाँ एक चोट लगे, चोट होने के बाद से क्या होगा, यहाँ सूजन हो जाएगा पहले, या काट जा सकता है, या तो फिर काला काला एगो दाग हो जाता है ना, होता है ना, काला काला दाग सिरा जैसे उठ जाता है वहाँ पर, जहाँ खून जम जाता है, और बहुत सेंसिटिव भी हो जाता है। तो इतना सिम्टम जो है वो अकेले आपका आर्निका कवर कर लेगा। कहीं कहीं तो खून भी निकलता है, तो उस स्थिति में भी ये आपको बहुत काम में आता है। देखिए, जनरल सी बात है कि मान लीजिए आपके घर में बच्चा है, तो हर समय बच्चा का तो कुछ ना कुछ होते रहता है। मान लीजिए गिर गया, या खाट में धक्का लग गया, माथा में या पर हाथ में लग गया, तो कुछ होते होते सूजन हो गया, फूल गया, बहुत ज़्यादा फूल गया, तो आपको डर के मारे क्या होगा, एलोपैथी डॉक्टर के पास जाइएगा, तो तुरंत कुछ ना कुछ MRI या तो CT स्कैन कराना ही होगा, क्योंकि ब्रेन है, हेडेक, माथा है, तो आपको टेंशन हो जाएगा कि मेरा बच्चा को क्या हो गया। और जनरली कुछ ना कुछ वो लोग कर ही देता है, और बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाता है। पैसा तो मारो गोलिए उसको, लेकिन आपका बच्चा का डेंजर हो जाता है। लेकिन अगर घर में आर्निका है और आप तुरंत उसको यूज कर लेते हैं, कितना पावर वो बताएंगे, तो फिर 99% तक आपको वो कवर कर जाता है, वो खराब स्थिति में जाता ही नहीं बच्चा, वहीं पर ठीक हो जाता है। आप ले भी जाते हो तो कुछ निकलेगा नहीं, और निकलेगा भी तो वो कवर कर लेगा, ठीक हो जाएगा। ऐसी स्थिति है। कभी कभी देखिएगा क्या होगा, मान लीजिए बाइक चला रहे हैं और कोई भी एक्सीडेंट हो गया, गिर गए और छाती में चोट लग गया, चोट लगने के बाद से क्या होगा,
तुरंत आपको वोमिटिंग होगा, उससे खून आने जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा डर हो जाएगा। एक तो छाती में दर्द, उसके बाद वोमिटिंग में खून, तो ये कोई खराब बात नहीं है। यहाँ चोट लगा, इंजरी हुआ तो खून तो निकल रहा है, प्रकृति के नियम से वो अच्छा है, लेकिन आम आदमी तो सोचेगा नहीं अरे बाप रे हमको वोमिटिंग होने लगा, उस पर खून, तो अब हम बचेंगे नहीं। लेकिन अगर आर्निका है तो वोमिटिंग भी ठीक हो जाएगा ब्लड वाला, और चोट भी ठीक हो जाएगा। कभी कभी देखते होंगे कि पेट में किसी का चोट आ गया, कोई जोर से मार दिया, जैसे कि मार दिया ऐसे पंचिंग, तो बहुत ज़्यादा चोट हो गया, बहुत ज़्यादा लग गया, और उसके बाद तुरंत ही आपको अगर खून वाला स्टूल जाने लगे तो फिर आर्निका आपको बहुत इफेक्टिव होता है, दोनों ही ठीक हो जाए, पेट वाला दर्द भी और खून स्टूल भी ठीक हो जाता है। इसका एक और प्रचलन है आर्निका का, गांव में बहुत ज़्यादा होता है, शहर में आजकल बहुत कम होता है, लेकिन गांव में बहुत ज़्यादा होता है, खास करके फीमेल लोगों में, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल या तो फिर अच्छा डॉक्टर है ही नहीं, और गांव का इंसान होम्योपैथी में बिलीव बहुत ज़्यादा ही करते हैं, तो फिर डिलीवरी स्थिति में भी होम्योपैथी को यूज करते हैं। बहुत सारा होम्योपैथी डॉक्टर गाँव में रहते हैं, तो उन लोगों से हम भी रहते थे, अभी भी हैं, तो यूज करते थे और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अभी तो हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पर भी इसको यूज कर रहे हैं, और अच्छा से अच्छा रिजल्ट एलोपैथी से बहुत ज़्यादा होता है। आपको बताते हैं, देखिए क्या होता है ना, जब बच्चा डिलीवरी हो गया उसके बाद से माँ को देखिए कि बहुत ज़्यादा बेचैनी रहता है और बहुत ज़्यादा दर्द रहता है शरीर में, पेट के अंदर में भी और पूरा शरीर में भी। उस स्थिति में अगर आप आर्निका उनको दे देते हैं तो क्विक आपका दर्द चला जाएगा, और उसके बाद ये आर्निका एंटीसेप्टिक के जैसे आपका काम करेगा, और बहुत अच्छा काम करते हैं। कोई एंटीबायोटिक की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होगा, पेन किलर जरूरत नहीं होगा, इसी एक मेडिसिन से भी ठीक हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि प्रेग्नेंट वुमेन है, कोई कारणवश पेट में आघात लग गया और चोट हो गया कुछ कारणवश, तो फिर देखिएगा कि गर्भपात होने का सिम्टम है, डिस्चार्ज होने का सिम्टम आ जाता है। उस स्थिति में भी अगर आर्निका दे दीजिएगा तो तुरंत रुक देता है, डिस्चार्ज होता नहीं है। कभी कभार क्या होता है, बच्चा हो गया, होने के बाद से देखिएगा माँ को क्या होता है, अचानक अपने आप यूरिन होने लगता है, वो कोई रुकावट है नहीं, और कभी कभी यूरिन बंद ही हो जाता है। उस स्थिति में भी अगर आप आर्निका दे देते हैं तो फिर माँ सुस्त हो जाती है। दूसरा बात, एक चीज़ देख लीजिएगा, मान लीजिए आँख में आघात हो गया, चोट हो गया आँख में, बाइक चला रहे हैं या तो फिर मारपीट हो गया, आँख में बहुत ज़्यादा चोट हो गया, आँख फूल गया, खून भी आ सकता है। और कभी कभी क्या होता है, ब्रेन में चोट होने के बाद से या आँख में चोट होने के बाद से आँख का दृष्टि चला जाता है, तो बहुत ऐसा हम लोगों में पाया गया है। तो तुरंत अगर आर्निका दिया जाए तो आँख का दृष्टि भी चला आता है, आँख भी ठीक हो जाता है। भले ही आप एलोपैथी डॉक्टर के पास जाओ, आँख के डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन आर्निका को साथ लेते लेते जाओ तो बहुत अच्छा है। तो ये एक स्थिति हो गया पेन में। और दूसरा क्या होता है, देखिएगा इठो बता देते हैं, एपेंडिसाइटिस। एपेंडिसाइटिस एगो दर्द होता है जिसका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, डायना सरब रहता है पेट के नीचे, तो उसमें भी आर्निका बहुत काम आता है। लेकिन एपेंडिसाइटिस ऑपरेशन करने के बाद से भी आपको फिर से बहुत दर्द वो रह ही जाता है, और कैंसर बोलते हैं कि आर्निका देने के बाद से वो दर्द जब घट जाएगा, उसके बाद से आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन अगर दिया जाए तो एपेंडिसाइटिस एकदम गायब हो जाएगा और उसका कोई दर्द रहेगा नहीं, ठीक हो जाएगा। दूसरा एक चीज़ बताते हैं कि बच्चा का होता है, देखिएगा आपका बच्चा का ना हो यही चाहते हैं, लेकिन किसी किसी बच्चा को हो जाता है, ब्रेन में मस्तिष्क में जल जमा हो जाता है, जिसको हाइड्रोकेफेलस बोला जाता है। उसमें क्या वो बड़ा डेंजरस डिजीज है। आप लोग इसको मेडिसिन यूज नहीं कीजिएगा, अगर ऐसा है तो फिर कोई अच्छा डॉक्टर के पास ही ले जाइए और दिखाइए तो अच्छा है। लेकिन इसका सिम्टम क्या होगा, ब्रेन फूल जाएगा और अंदर में पानी होगा। दूसरे साथ ये जो हाथ है बच्चा का, ये देखिएगा एकदम बर्फ जैसा ठंडा लगेगा, छुइएगा तो बर्फ जैसा ठंडा। तो उस स्थिति में आर्निका बहुत ज़्यादा काम में आता है। हम भी एक दो को बच्चों को दिए हैं और रिजल्ट बहुत अच्छा है। दूसरा बात देखिएगा, आपको खांसी हो गया है, खांसते 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 गला बैठ गया और गला में प्रचुर दर्द है। उस स्थिति में या तो फिर बहुत ज़्यादा जो बातें करते हैं, अनर्गल बात करते हैं, बहुत जगह में खाली बात ही करना है, जैसे कि पब्लिक स्पीकर जो होते हैं उनको भी गला बैठ जाता है, और दर्द अगर है और सेंसिटिव भी है तो फिर आर्निका आपको बहुत काम में आ सकता है या तो फिर ठीक कर सकता है। दूसरा देखिएगा, जैसे कि बच्चा के लिए बोले, कहीं कहीं माथा पे होगा, शरीर में भी हो सकता है, ज़्यादातर माथा पे ही होता है, छोटा छोटा बॉयल हो जाता है, मतलब एक तरफ का फोड़ा होता है और बहुत पेनदायक होता है, बहुत दर्द होता है बच्चा को, और एक के बाद एक होते रहता है। उस स्थिति में भी आर्निका उस बच्चे के लिए या तो बड़ा के लिए भी अगर हो तो बहुत अच्छा होता है। आँख में जैसे बोले, अभी कभी कभी क्या होता है, आँख में बाइक से गए या तो फिर एक्सीडेंट कहीं हो गया और आँख में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया या एक्सीडेंट में धक्का लग गया, आघात हो गया, तो फिर क्या होगा, लाल हो जाएगा, खून आ सकता है या तो फिर सूजन हो जाता है, कुछ भी हो आँख के बारे में, तो
आर्निका अगर दे दे है, और कभी कभी क्या होता है, कोई को देखिए आपको सुनने में आएगा कि रेटिना से हेमरेज हो रहा है, उसके बाद से क्या हो, आंख में दिखने में दिक्कत हो जाएगा या तो फिर डिप्लोपिया हो जाएगा, डबल देखने में आपको मिलेगा। उस स्थिति में भी अगर आप आर्निका को ले लेते हैं, अगर एक्सीडेंटल बात है तब तो आप आंख के डॉक्टर के पास जाना ही है, लेकिन आर्निका को साथ में लेते हुए जाइए, आपको बहुत ज़्यादा आराम हो जाएगा और खराब से खराब स्थिति भी ठीक होने के कगार पे आ जाएगा। हम एलोपैथी दिखाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, उस स्थिति में आपको इमरजेंसी कुछ हो जाएगा तो जाना पड़ेगा, लेकिन आर्निका को साथ में अगर ले लेते हैं तो बहुत हद तक आपको वो आराम कर देता है। दूसरा क्या हो, कान में क्या होगा, देखिए बहुत दिन पहले आपको आघात हो गया है या तो एक्सीडेंट में कुछ हुआ था, चोट लग गया था, लेकिन तब कुछ नहीं हुआ, उसके बाद से क्या होगा, कान में एगो आवाज कट 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 आवाज या तो कोई विभिन्न धरण का शब्द कान में सुनाई देगा और उसके साथ कान में आपको सुनाई नहीं देगा, कम सुनाई देगा। उस स्थिति में भी अगर आप दे देते हैं आर्निका को तो भी आपका कान ठीक हो जाएगा और सुनाई भी ठीक देखेगा। एक चीज क्या होगा, मुंह में देखिएगा, जैसे कि ये मुंह का टेस्ट बहुत खराब है और बहुत बदबू भी मुंह में आएगा। किसी किसी आदमी को देखिएगा कि बहुत ज़्यादा बदबू आता है, उसका अगर मुंह का बदबू वाला वीडियो चाहिए तो आपको बनाएंगे, अगर आप लोग बोलिएगा तो वो बहुत खराब चीज़ है। तो वो बदबू आता है, उसके बाद और मुंह में एगो उसका टेस्ट लगता है, जैसे कि अंडा अगर पच जाए, खराब हो जाए, उसका टेस्ट कैसे रहता है, गंध कैसे रहता है, उसका मुंह में भी वैसे गंध जैसा उसको महसूस होगा और चलता ही है। और मुंह वाला जो ब्रीथ है या तो फिर सांस है वो बहुत खराब गंध देता है। इसको नींद ज़्यादा अच्छा होगा नहीं, क्योंकि इसको मन में बहुत ज़्यादा भय है। और दूसरा क्या है, जो आदमी जो बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हो माठ में या तो बाहर में, लेकिन फिजिकल बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हो, उसको नींद जनरली आता ही नहीं है, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और क्या है, माथा उसका बहुत गर्म रहता है और लगेगा कि हम मर जाएंगे, मरने वाला एक और जो डर है उसके माथा में चलता रहता है। इस वजह से वो जाग जाता है, उठ जाता है और नींद बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो आज का वीडियो इतना ही हम बता रहे हैं, वीडियो बहुत बड़ा होगा तो खराब लगेगा। सेकंड वाला वीडियो में इसका क्रॉनिक जो चैप्टर है उसको बताएंगे, बात वाला बताएंगे, फीवर वाला बताएंगे और कुछ बच्चा वाला बताएंगे, और कहाँ कहाँ कौन मेडिसिन खाना पड़ेगा कौन स्थिति में उसको भी बताएंगे। तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।